नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार अपने फैसले बदलते हैं कि वही जान सकते हैं, कितने अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है कि वही जाने। उन्होंने फिर एक फ़ैसला लिया है जो क्वाइट शॉकिंग है। वो फैसला ये है कि जो 10% का टैरिफ लग रहा था ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स, उससे उन्होंने वापस ले लिया है। और ये टैरिफ लग रहा था ऑन चाइना, क्योंकि चाइना में असेंबल होते हैं लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के पार्टिकल्स एंड पार्ट्स। तो इस चीज़ से यूएस कंज्यूमर्स को बचाने के लिए और अंडर द प्रेशर ऑफ यूएस टेक जायंट्स, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि हाल फिलहाल जो 10% का एडिशनल टैक्स लग रहा है ऑन स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स कमिंग फ्रॉम चाइना, उस पर हम राहत दे रहे हैं और इससे हम बिल्कुल 0% कर रहे हैं, यानी कि कोई टैक्स नहीं ऑन लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स। दरअसल जितने भी प्रोडक्ट होते हैं लैपटॉप्स के, स्मार्टफोन्स से रिलेटेड, भले उसके मेजर मैन्युफैक्चरर यूएस कंपनीज़ हैं, लेकिन इनका असेंबलिंग का काम चाइना में ही होता है। और यदि आप इन असेंबलिंग मैन्युफैक्चरर को ही आप टैरिफ में डाल दोगे तो फिर ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यूएस कंज्यूमर्स के पहुंच से ये दूर हो जाती हैं और इससे यूएस टेक जायंट्स जो एप्पल है, डेल है, HP है, इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तक कम हो जाता है, गिर जाता है। इन्होंने भर कर लॉबिंग की और इस प्रेशर में गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया कि हम अभी के लिए इन्हें एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। और जैसे ही न्यूज़ सामने आई तो इससे जो वहाँ का स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी उछाल में आया। एप्पल, जिसके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा गिर गए थे, वो वापस से बाउंस बैक किए और एक समय जो वैल्यूएबल कंपनी कही जाती थी, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, एप्पल, वापस से वो रिक्लेम कर पाई अपना पोजीशन। बीच में माइक्रोसॉफ्ट को ये ताज मिला हुआ था क्योंकि एप्पल के स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो इस चीज़ को वापस पाने के लिए एप्पल ने जी तोड़ मेहनत की और वापस से वो रिक्लेम किया अपनी पोजीशन, द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या ये टैरिफ एग्जम्पशन लगाया गया है ये परमानेंट है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप इसीलिए तो अनप्रेडिक्टेबल कहे जाते हैं। ये टैरिफ टेम्प्रेरी हैं, कहा गया कि बहुत टेम्प्रेरी हैं, यानी कि बहुत जल्दी वापस से इन पर टैरिफ लगा दिया जाएगा, लेकिन वापस से चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ये जो इजी हो रही थी। हाल फिलहाल ये न्यूज़ भी आई है कि जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो भी सर्च कर रहा है, उसमें भी टैरिफ का असर नहीं हुआ। जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें भी देखने को मिला है कि चाइना अच्छे से काम कर रहा है, चाइना के एक्सपोर्ट्स वापस से बढ़ रहे हैं और टैरिफ का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि जो डेटा है अप टू मार्च है, यानी कि तब तक का है जब तक कि उस पर टैरिफ नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इस टैरिफ रेजिम में एक अच्छी न्यूज़ चाइना के लिए आई है। अभी के लिए चाइना पर 145% का टैरिफ लगाया गया है और इसकी को डिस्करेज करने के लिए और इसी को बाउंस बैक करने के लिए चाइना ने निर्णय लिया है कि वो यूएस इंपोर्ट्स को कट करेगा। यूएस से आने वाले सोयाबीन, विस्की और दूसरे प्रोडक्ट्स पर वो टैरिफ लगाएगा, इनके इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने फैसला लिया कि जितनी हॉलीवुड फिल्म दिखाई जाती हैं चाइना पर, उसमें भी लिमिट किया जाएगा। वैसे भी हॉलीवुड मूवीज़ इतनी तो पॉपुलर है नहीं चाइना में, लेकिन जितनी हैं उनको भी लिमिट किया जाएगा, उनको भी कम किया जाएगा, ताकि जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है यूएस का ऑन चाइना उसको कम किया जा सके। दरअसल ये बहुत बड़ा नॉन प्रूडेंट डिसीजन था ट्रंप का, बार बार टैरिफ लगाना, क्योंकि अगर किसी दो बड़े देश को ये कंक्लूड करना है कि हमारे बीच एक फेवरेबल ट्रेड डील हो, तो उसका इलाज सिर्फ टैरिफ नहीं होता कि आप लगातार टैरिफ लगाते जाओ और सामने वाले देश को आप झुका दो। और ख़ास कर दी वो चाइना जैसा देश है, 145% टैरिफ लगने के बाद भी वो देश रुका नहीं, झुका नहीं, और उसका कहना है कि वो आगे भी रिटेलिटरी मेजर्स लेता रहेगा और बाउंस बैक करता रहेगा। आगे देखने को मिलता है। हालांकि चाइना का एक्सपोर्ट भी उस वॉल्यूम का है और चाइना यूएस का ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा खासा है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है दोनों का एक दूसरे के ऊपर, इसलिए दोनों एक तरीके से लिंक्ड हैं। भले टैरिफ वॉर ये चलता रहे, भले ट्रंप लगातार नए सैंक्शंस लगाते रहें। हाल ही में कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं यूएसए के, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी वापस इस पर टैरिफ लगा देंगे, लेकिन ये देखा गया कि जैसे ही इस पर टैरिफ लगाया गया ऑन लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, इसके स्टॉक्स गिर गए। जो कंपनीज थी लैपटॉप्स बनाने वाली, स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करने वाली, उनको ये डर लगने लगा कि उनका मार्केट कहीं खिसक न जाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यदि
लगातार टैरिफ लगाते रहे ट्रम्प और इन पर कूल डाउन नहीं किया गया तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा जॉब कट हो सकती है यूएसए में, यूएस का कंज्यूमर इनसे दूर हो सकता है और हो सकता है बहुत ज़्यादा जॉब लॉस हो इन यूएसए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रम्प को इनके आगे झुकना पड़ा और अभी के लिए टैरिफ पर रोक लगानी पड़ी। लेकिन फिर ट्रम्प ने एक नई न्यूज़ ये दी है कि मैं बहुत जल्दी वापस से टैरिफ लगा दूंगा। जब टैरिफ लगे तब एप्पल को तो 600 टन आईफोन्स लेना पड़ा फ्रॉम इंडिया और उसको शिपमेंट करना पड़ा उसका टू यूएसए, ताकि जो गैप आ रहा है उसको फिल कर सकें जब तक ये टैरिफ कूल डाउन नहीं होते। यानी कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से यूएसए में भेजना पड़ा एप्पल को, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और वाकई अगर लगातार टैरिफ लगते रहते तो उनकी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होता, सप्लाई चेन में दिक्कत आती, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप होता, ये कंपनी लॉस में जाती और अपना मार्केट खो सकती थी। और इन्हें डर ये था कि यदि लगातार टैरिफ के साए में ये रहते तो कहीं ये पूरी तरीके से इनका बिजनेस ठप ना हो जाता। इस वक्त चाइना ने अपना काम शुरू कर दिया है। यूएस में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन 2026 में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों अपने आप को गिरफ्त कर रहे हैं। ट्रम्प अपना कोर वोटर बेस है उसे मजबूत करना चाहते हैं। यूएस कांग्रेस में जितने ज़्यादा रिपब्लिकन्स के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उतना जल्दी उनको लॉ पास कराने में आसानी होगी। लेकिन यदि रिपब्लिकन्स हारे इन मिड टर्म इलेक्शन तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा टू डोनाल्ड ट्रम्प एंड टू हिज पॉपुलैरिटी। चाइना फोकस कर रहा है उन एरियाज़ में ऑफ यूएसए जहाँ पर इलेक्शन है, जो कि इलेक्शन माउंटेड हैं। इसके अलावा चाइना एक आउटरीच प्रोग्राम भी कर रहा है इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, खासकर उन देशों पर टारगेट किया जा रहा है जो कि क्लोज हैं यूएसए के। उनको वो कर रहा है चाइना, उनको लुभा रहा है अपने लोन से कि हम आपको पैसे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और एक और काम ये कर रहा है चाइना कि जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं जिनके साथ वो कंक्लूड कर सकता है, जिनके साथ बैठकर नेगोशिएशन कर सकता है, उनसे कह रहा है कि डॉलर के बजाय आप युआन डोमिनेटेड ट्रेड डील करिए, युआन डोमिनेटेड लोन्स पर रिलाई करिए। यानी कि यहाँ पर डॉलर को कमज़ोर करना चाहता है और युआन को प्रोमिनेंट बनाना चाहता है। वैसे भी बीच में खबर आई थी कि शायद ब्रिक्स नेशंस नए करेंसी को जन्म दें, शायद ब्रिक्स की कोई करेंसी होगी, जिसको लेकर बाद में इंडिया ने, रशिया ने पुल बैक किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रम्प के इस फैसले के बाद से कोई नई करेंसी डॉलर के मुकाबले खड़ी होगी, जिसमें युआन का नाम सबसे आगे देखने को मिलता है। और अगर यूएस को इस एरिया में डिफीट करने में सक्सेसफुल हुआ चाइना, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अगर अपनी पैठ जमा पाया चाइना, तो फिर यूएस के लिए बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर यूएस के एलाई हैं, जहाँ पर जापान है, यहाँ पर यूएस की मूवमेंट रहती है, यूएस नेवल फोर्सेस की मूवमेंट रहती है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है, एक चोक पॉइंट का काम करता है। चाइना का पूरा ट्रेड इसके थ्रू मूव करता है। तो यहाँ पर चाइना के एनिमी भी हैं, यहाँ पर चाइना के फ्रेंड भी रहते हैं। तो इसलिए इन सब को टारगेट कर रहा है चाइना और इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। और अगर यहाँ कहीं पर चाइना को अपर एज मिला तो फिर चाइना इससे चुकेगा नहीं, उसको पूरी तरीके से कैपिटलाइज करेगा ताकि अपनी पैठ मजबूत कर सके। हालांकि बीच में चाइना ने कहा भी है तो जैसे कि आप अपनी हिस्टोरिकल मिस्टेक को सुधारिए, जो मिस्टेक आप कर रहे हैं लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर उसे सुधारिए और रेसिप्रोकल टैरिफ को आप बंद कीजिए, इसे लगातार मत लगाइए, इसे मत बढ़ाइए। वैसे भी अगर लगातार टैरिफ बढ़ाता गया यूएसए तो फिर ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल मेल्ट डाउन का खतरा बढ़ता जाएगा, इसको एक रूम मिल जाएगा, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, फिर वो चाइना की इकोनॉमी हो, यूएस की इकोनॉमी हो या किसी और कंट्री की इकोनॉमी हो, क्योंकि ग्लोबल मेल्ट डाउन होगा तो हर कोई इसके जद में आएगा। अब फिर ट्रम्प तो जाने जाते हैं अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में, क्या पता उनके एडवाइज़र उन्हें एडवाइस करें कि लगातार टैरिफ बढ़ाने से नुकसान हो सकता है, यूएस इकोनॉमी हार्डली हिट हो सकती है, इसलिए आप हाल फिलहाल के लिए टैरिफ पर परमानेंट रोक लगा दें ताकि यूएस इकोनॉमी को बढ़ने का मौका मिले, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा कूल डाउन हो, यूएस इकोनॉमी बढ़े, यूएस कंपनियाँ भी फले फूलें। लेकिन ट्रम्प फिर ट्रम्प हैं, अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है, फिर चाहे उनके एडवाइज़र उन्हें कुछ भी करते रहें। लेकिन हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि उनके किसी एक्शन से इंडियन इकोनॉमी पर कोई बुरा असर नहीं पड़े, ग्लोबल इकोनॉमी पर कोई बुरा असर नहीं पड़े, यही हमारी उनसे कामना होगी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन था।
इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है जो कि वाइटल है, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट सब्जेक्ट. टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का पार्ट बनिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.